नमस्कार, जोहार। झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मनरेगा घोटाला से शुरू हुई जांच का दायरा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। अब जांच के दायरे में माइनिंग आवंटन में अनियमितता की भी बात सामने आ रही है और इसे लेकर ईडी की ओर से राज्य के 3 जिलों दुमका, पाकुड़ और साहिबगंज के खनन पदाधिकारियों को नोटिस भेजकर ईडी दफ्तर आने को कहा गया है। सभी से आज पूछताछ हो सकती है। ईडी ने जिन अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है उनमें साहिबगंज के डीएमओ विभूति कुमार, दुमका के कृष्ण कुमार किस्कू और पलामू के आनंद कुमार शामिल हैं। ईडी इन सभी से आरोपों को लेकर सवाल करने वाली है और इस दौरान न केवल उनसे पूछताछ की जाएगी बल्कि उनका पूजा सिंघल से लेन देन के कथित कनेक्शन को भी खंगाला जाएगा। और ईडी की जांच पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दुमका डीएमओ ईडी ऑफिस पहुंच चुके हैं। ईडी ने डीएमओ को समन भेजा था और पूछताछ को लेकर समन जारी किया गया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ईडी की कार्रवाई को लेकर। दुमका डीएमओ इस वक्त ईडी ऑफिस में मौजूद हैं। ईडी ने डीएमओ को समन भेजा था और समन को लेकर, पूछताछ को लेकर ये समन जारी किया गया था। आपको बताते चले कि अब जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, कई लोगों के नाम इसमें शामिल हो रहे हैं, कई सफेदपोश लोग भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं और ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। दुमका डीएमओ इस वक्त ईडी ऑफिस पहुंच चुके हैं। डीएमओ को ईडी की ओर से समन भेजा गया था। पूछताछ को लेकर यह समन जारी किया गया था। वहीं देखिए, पूजा सिंघल से लेन देन के कथित कनेक्शन को भी यहां पर खंगाला जा रहा है। आपको बताते चले कि साहिबगंज के डीएमओ विभूति कुमार और दुमका के कृष्ण कुमार किस्कू के साथ ही पलामू के आनंद कुमार शामिल हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रांची से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। ओम प्रकाश, देखिए, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ते जा रहा है, तमाम जो सफेद पोश हैं उनके भी नाम सामने आ रहे हैं। अब 3 जिलों के डीएमओ को समन भेजा गया है। दुमका के डीएमओ ईडी ऑफिस पहुंच चुके हैं। क्या कुछ पूछताछ हो सकती है? किस तरीके के सवालात उनसे पूछा जा सकता है? जी, जाहिर तौर पर सोनाली, जिस तरह से इस मामला जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे अगर बात की जाए तो ईडी ऑफिस की हलचलें भी तेज हो रही है। आज दुमका से अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि जो डीएमओ हैं कृष्णकांत, वो पहुंचे हैं, कृष्ण कुमार किस्कू वो पहुंचे हैं, जिनसे अभी फिलहाल पूछताछ की जानी है। जो पूछताछ में जो जानकारी सामने है, जो सूत्रों के हवाले से, उसके अनुसार खासकर ये पैसे जो मिले हैं सुमन कुमार सिंह के घर से, वो पैसे किसके हैं, ये तमाम जानकारियां जो पूजा सिंघल से जानकारी ली गई थी उसके आधार पर और वही सुमन से जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार ये कहीं ना कहीं खनन से जुड़े हुए पैसे हैं। तो ऐसे में जो सवाल हैं वो साफ तौर से हो सकते हैं कि क्या ये पैसे उन खनन पदाधिकारियों के द्वारा पहुंचाए जाते हैं पूजा सिंघल के ऑफिस में, या फिर किस माध्यम से, अगर पैसे पहुंचाए जाते हैं तो कितने पैसे पहुंचाए जाते हैं, क्योंकि हर महीने जो जानकारी है उसके अनुसार जो मोटी एक रकम है हर जिले से यहाँ तक पहुँचती है और वो ही पैसे जो हैं वो सुमन कुमार सिंह के घर से मिले हैं, ऐसी जानकारी सामने है। तो खासकर खनन पट्टे को लेकर किस तरह का दबाव रहता है, किस तरह से पैसों की उगाही होती है, इन तमाम चीज़ों को लेकर सवाल जो हैं वो आज इन खनन पदाधिकारियों से हो सकते हैं। बता दें कि अभी सिर्फ दुमका के डीएमओ यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही और 2 जिलों के जो बचे हुए डीएमओ हैं वो भी यहां पहुंचेंगे, जिनसे पूछताछ की जाएगी और सभी से जो सवालात होंगे वो यही होंगे कि क्या ये जो पैसे या फिर जो दबाव है वो किस तरह का रहता है खनन पट्टे को लेकर, इन तमाम चीज़ों को लेकर सवालात किए जाएंगे। जी ओम प्रकाश, देखिए, अब जांच के दायरे में माइनिंग आवंटन में अनियमितता की भी बात सामने आ चुकी है। ऐसे में इन 3 जिलों के अलावा क्या किसी और जिले के डीएमओ को समन भेजा जा सकता है? जी, जाहिर तौर पर जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है लगातार लोगों की और सम्मन भेजने वाले की सूची भी लंबी होती जा रही है। अगर देखा जाए तो 3 डीएमओ को अभी शुरुआती चरण में भेजा गया है सम्मन, जिनसे पूछताछ की जानी है, लेकिन जैसे जैसे जो जानकारी मिल रही है कई जिलों के और भी जो पदाधिकारी हैं वो भी नपेंगे, उन्हें भी बुलाया जाएगा, उनसे भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि लगातार इस फहरिस्त में हम देख रहे हैं न सिर्फ खनन से जुड़े हुए लोगों से पूछताछ की जा रही है बल्कि अब राजनीतिक
हलकों तक भी इसकी बात आंच जो है वो पहुंच रही है और धीरे धीरे जो लोगों के आने का सिलसिला होगा या फिर जांच का दायरा होगा वो बढ़ता जाएगा और कहीं ना कहीं इसे लेकर कई जो लोग हैं उन लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। जाहिर तौर पर पिछले दिनों हमने देखा कि बिल्डरों से भी पूछताछ हुई है, कुछ खनन के माफिया जो कहा जाए तो बड़े कारोबारी हैं उन लोगों तक भी इस जांच की आंच पहुंच सकती है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जांच का दायरा मात्र इन 3 जिलों में ही सिमट कर नहीं रहेगा बल्कि वो दायरा बढ़ेगा और इसमें न सिर्फ सरकारी अधिकारी बल्कि कारोबारी हों या फिर राजनीतिक हलके के लोग, तमाम लोगों से पूछताछ की जा सकती है। जी बिल्कुल, चलिए ओम प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, आईएएस पूजा सिंघल की रिमांड अवधि आज पूरी हो रही है। विशेष अदालत ने ईडी को 5 दिनों के लिए रिमांड पर लेकर पूछताछ की अनुमति दी थी। पूछताछ के दौरान पूजा सिंघल लगातार तनाव में नजर आई हैं। हालांकि मेडिकल टीम लगातार उनके हेल्थ पर नजर बनाए हुए है। वहीं इस पूरे मामले में गिरफ्तार सीए सुमन कुमार की रिमांड अवधि भी आज पूरी हो जाएगी। ऐसे में आज पूजा सिंघल के साथ ही सुमन कुमार को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसमें दोनों की रिमांड अवधि बढ़ाने की अपील की जाएगी। दरअसल ईडी के कई सवालों पर पूजा सिंघल के जवाब से मामला उलझता जा रहा है। इसके बावजूद भी ईडी की टीम पूजा सिंघल से पूछताछ कर सीए सुमन कुमार के घर से जब्त करोड़ों रुपए का लिंक तलाशने में जुटी है। और वही देखिए, करप्शन क्वीन पूजा सिंघल के भ्रष्टाचार के हर दिन नए राज खुल रहे हैं। अब जांच की आज सियासी गलियारे तक पहुंच गई है। ईडी के रडार पर कई राजनीतिक हस्तियां हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। पूजा सिंघल के करप्शन के कितने चैप्टर, सियासी गलियारे तक पहुंची जांच की आज। जेएमएम के पूर्व कोषाध्यक्ष पर ईडी की पास, रवि केजरीवाल से ईडी के तीखे सवाल, पूजा अभिषेक की शेल कंपनियों पर भी सवाल, पूजा के व्हाट्सएप चैट का सियासी कनेक्शन, ईडी के रडार पर राजनीतिक हस्तियां। ईडी जांच की आंच अब राजनीतिक गलियारों तक भी पहुंच चुकी है और रवि केजरीवाल आज ईडी दफ्तर पहुंचे थे, जिनसे लंबे समय तक, अगर कहा जाए तो करीब 4 घंटे तक ईडी कार्यालय में पूछताछ होती रही। लंबे पूछताछ के बाद रवि केजरीवाल यहां से निकले, लेकिन मीडिया से जरा भी मुखातिब नहीं हुए और मीडिया के कैमरों से बचने का पूरा प्रयास उनके द्वारा किया गया। जो जानकारी ईडी के सूत्रों के माध्यम से मिल रही है, रवि केजरीवाल एक अहम हथियार हो सकते हैं ईडी के लिए, क्योंकि उनके पास जो जानकारियां हैं वो कहीं न कहीं कई लोगों को और ज्यादा परेशान कर सकती हैं। ऐसे में रवि केजरीवाल से हुई पूछताछ और जो जानकारियां ईडी के ऑफिसरों को मिली है वो कहीं न कहीं कहा जाए तो काफी अहम साबित होगी। आईएएस पूजा सिंघल के करप्शन की काली दुनिया की जांच जारी है। काली कमाई की क्वीन पूजा सिंघल से ईडी के लगातार तीखे सवाल जारी है। अब इस जांच की आंच सियासी गलियारे तक पहुंच गई है। अब इस पूरे मामले में जेएमएम के पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल ईडी के फंदे में हैं। ईडी ने रवि केजरीवाल को समन जारी कर तीखे सवाल पूछे हैं। रवि केजरीवाल से ईडी ने पूजा सिंघल और अभिषेक झा से जुड़ी शेल कंपनियों को लेकर सवाल पूछे हैं। आपको बता दें कि रवि केजरीवाल का नाम उस वक्त चर्चा में आया था जब सरकार गिराने की साजिश के मामले में घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने एफआईआर दर्ज कराया था और इस मामले में रामदास सोरेन ने रवि केजरीवाल का नाम लिया था। वहीं पूजा सिंघल के व्हाट्सएप चैट में कई राज छिपे हैं। बताया जा रहा है कि पूजा की व्हाट्सएप मैसेज के जरिए कई राजनीतिक हस्तियों से मैसेज के जरिए बात हुई है। अब ईडी पूजा के व्हाट्सएप चैट के सियासी कनेक्शन खंगालने में जुटी हुई है। हो सकता है कि जल्द ईडी ऑफिस में कई राजनीतिक हस्तियों को पूछताछ के लिए बुलाया जाए। ईडी सूत्रों की माने तो पूजा सिंघल और अभिषेक झा कई लोगों के खाते में अस्पताल निर्माण के दौरान पैसे ट्रांसफर किए थे, जिसमें कई राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हैं।
अब ईडी इन सभी लोगों को अलग अलग समन भेजकर पूछताछ कर सकती है। सीएस सुमन कुमार और पूजा सिंघल की रिमांड अवधि सोमवार को खत्म होने वाली है। ऐसे में ईडी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पूजा सिंघल से मिले पूछताछ के सबूतों के आधार पर ईडी लगातार कार्रवाई में जुटी है। यानी भ्रष्टाचार के अभी कई किस्से खुलने बाकी है। कई सफेद पोशों की नींद हराम होने वाली है। व्हाट्सएप चैट में भी पूजा सिंघल के व्हाट्सएप चैट में कई बड़े राजनीतिक हस्तियों के भी नाम अब सामने आ रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ईडी की जांच के दायरे में राजनीतिक लोग भी शामिल होंगे, जिनसे कि आने वाले दिनों में पूछताछ की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पूजा सिंघल के रिमांड अवधि जो है वो सोमवार को खत्म होने वाली है और न्यायालय में उन्हें पेश किया जाना है। तो देखना होगा कि ईडी की कार्रवाई अब किस दिशा की ओर जाती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और इसी बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईएएस पूजा सिंघल मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। ईडी की टीम अब एप्पल कंपनी से संपर्क करेगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रेड में कई एप्पल फोन बरामद किए गए हैं। आपको बताते चले कि ये जानकारी मिल रही है कि फेस टाइम के इस्तेमाल की यहां पर आशंका है। फेस टाइम में ईमेल के जरिए बातचीत होती थी। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आईएएस पूजा सिंघल मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 के संपादक संतोष कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष जी, सबसे पहले देखिए ये बताइए कि जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, ऐसे में पूजा सिंघल की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब ईडी की टीम जो है वो एप्पल कंपनी से भी संपर्क करने वाली है। जी हाँ, देखिए जो जानकारी मिल रही है हमारे को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सूत्रों के हवाले से, उसमें ये जानकारी निकल के आई है कि इस दरमियान जो रेड हुई थी, रेड के दरमियान काफी संख्या में एप्पल फोन आरोपियों के पास से मिले थे और उन एप्पल फोन में एक देखिए सबसे जो बात करने के लिए एक एप्लीकेशन होता है जिसे फेस टाइम कहते हैं और फेस टाइम को माना जाता है दुनिया का सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ बातचीत करने का होता है। उसमें कोई भी एजेंसी कहीं से भी इंटरसेप्ट नहीं कर सकती है किसी भी बातचीत को। ऐसे में फेस टाइम से बातचीत ये सभी लोग जो जानकारी मिल रही है कर रहे थे। उसमें भी बातचीत करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप अपने मोबाइल नंबर को उस पर एक्टिवेट करते हैं, दूसरा आप ईमेल के माध्यम से जिसमें आपको आशंका होती है कि आपका कहीं भी अगर फोन पकड़ा गया तो फिर आप कैसे उसको पकड़ेंगे, आपका अगर नंबर डिस्क्लोज हो गया तो पर पहचान हो सकती है। तो इसी तरीके से जो अभी जांच एजेंसी के कुछ सूत्र हमारे बता रहे हैं कि जो एप्पल फोन है, एप्पल फोन में फेस टाइम के माध्यम से इन लोगों से बातचीत होती थी और फेस टाइम में भी ईमेल के माध्यम से ऐसे ईमेल हैं जो कि आप हैरान हो जाएंगे। वो सारे अंग्रेजी नाम के हैं, विदेशी नामों के, हेनरी, इस तरीके से कुछ इस तरीके के नाम से बातचीत हो रही थी और उन बातचीत को लाने के लिए कि असली लोग कौन थे जिनसे ये बातचीत होती थी, तो इसके लिए अब एप्पल कंपनी से संपर्क करने वाली है, जो हमारे को सूत्र बता रहे हैं, ताकि जो असली गुनहगार है उन तक पहुंचा जा सके। आप एक चीज गौर करिए, अभी जितने भी पूरे ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल सर्कल और या फिर जो ये बीच के दलाल टाइप के लोग होते हैं, मीडिएटर्स होते हैं, ये सभी लोग आजकल एप्लीकेशन से बातचीत करते हैं क्योंकि सबको पता है कि जो लैंडलाइन फोन है या फिर मोबाइल फोन है इनको इंटरसेप्ट किया जा सकता है। तो ऐसे में ये लोग इस सेफेस्ट ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं और एप्पल का ये जो फेस टाइम है ये इसे माना जाता है सबसे सेफेस्ट ऑप्शन होता है। तो इसलिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एप्पल कंपनी से संपर्क करने वाली है ताकि ये पता चल सके कि असली गुनहगार कौन कौन है, क्योंकि इसमें राजनीतिक कनेक्शन, ब्यूरोक्रेटिक कनेक्शन, सिर्फ पूजा सिंघल अकेले ब्यूरोक्रेट नहीं है, इनके साथ और भी कितने ब्यूरोक्रेट हैं जिन लोगों से इनकी बातचीत होती थी और जिन लोगों से इनके संपर्क हुए थे। तो व्हाट्सएप चैट को थोड़ा सा आप एक डाउनग्रेड में मानिए और उससे ऊपर ये फेस टाइम आता है जिसको माना जाता है दुनिया में सबसे सेफेस्ट है। तो इसीलिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इसको एप्पल कंपनी से संपर्क करने वाली है ताकि असली गुनहगारों का पता चल सके कि पूजा सिंघल किन किन लोगों से जुड़ी थी, उनका पति अभिषेक के फेस टाइम से कौन कौन से लोग जुड़े थे और उन लोगों से क्या क्या बातचीत हुई और उनको फिर कड़ियों को जोड़कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके और जो एक्सचेकर, पब्लिक एक्सचेकर का पैसा एक तरह से कह सकते हैं
ये भ्रष्टाचार हुआ है उस भ्रष्टाचार के दोषियों को सजा मिल सके। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये सरकार जनता की उम्मीदों पर पानी फिराने वाली है। उन्होंने सरकार में संपत्तियों का अंबार उजागर होने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों की अशोक कुमार से भी पूछताछ करने की मांग की गई है, क्योंकि उनका सीधा संबंध पूजा सिंघल से है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सरकार भ्रष्ट पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ाने वाली सरकार है। 150-200 करोड़ रुपए की संपत्ति का उजागर हुआ है, तो झारखंड के और हर झारखंडियों के मन में मस्तक नीचे हो जाता है। और इसका गुनाहगार, झारखंडियों को शर्मसार करने वाला गुनाहगार हेमंत सोरेन जी की सरकार है और कांग्रेस है और आरजेडी है। मुख्यमंत्री ने स्वयं लीज लेने का काम किया, उनके भाई ने लीज लेने का काम किया, उनके सलाहकार ने लेने का काम किया, उनके विधायक प्रतिनिधि लेने का काम किया। अब तो हद हो गई कि मुझे जो जानकारी मिली है, पलामू के डीसी उपायुक्त महोदय मानवर शशि रंजन के अपने करीबी ने पलामू में खान लेने का काम किया। खान लेने का काम, गलत अफसर है, उस पर नकेल कसने का अब वक्त आ गया है। क्लीन झारखंड, करप्शन फ्री झारखंड बनाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। और वहीं देखिए, पंचायत चुनाव के पहले चरण में सिमडेगा के केरसई प्रखंड के बूथ नंबर 55 में पंचायत समिति सदस्य के कुछ मतपत्रों में गड़बड़ी पाई गई थी। निर्वाचन पदाधिकारी की रिपोर्ट के बाद इस बूथ पर रिपोलिंग हो रहा है। यहां 14 मई को चुनाव के दौरान वोट को एक बुकलेट गलत प्रिंट पाया गया था, जिसमें पंचायत समिति सदस्य केरसई की जगह पंचायत समिति सदस्य भरनो गुमला लिखा हुआ था। साथ ही उम्मीदवार अनीता देवी और अलविना टोप्पो की जगह पिंकी देवी और सुमति पराधिया लिखा हुआ था, जबकि इससे पहले के सभी मतपत्र बुकलेट सही पाए गए। सुबह 7 बजे से शुरू मतदान की प्रक्रिया दोपहर 3 बजे तक चलेगी। लोगों ने प्रशासनिक लापरवाही पर नाराजगी जाहिर की है। और गिरिडीह में अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। शहर के कोलडीहा में अपराधियों ने एक घर से लाखों रुपए के जेवरात के साथ ही कैश की चोरी की है। घर के लोग पूजा करने चतरा गए हुए थे और जब लौटे तो घर और कमरे का ताला टूटा पाया गया। कुछ सामान घर के बाहर भी फेंके मिले। घर में रखे 2 अलमारी से 50,000 कैश के साथ करीब 5 लाख के जेवर की भी चोरी कर ली गई। चोरी की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस चोरों का सुराग लगाने में जुट गई है। सुबह जब हम लौट के आए करीब 12:30-1 बजे, तो देखे जो बाहर में ताला लॉक है और गेट बाहर से बंद है। भीतर का जो गेट था, जब हम लोग बाहर वाला खोले तो भीतर का गेट जो था गैरेज का पूरा ताला सब तोड़ा हुआ था। और आके देखे भीतर घुसे तो देखे सब घर का ताला तोड़ा हुआ है, सामान बिखरा हुआ है। करीब 6 लाख का मेरा सामान करीब गया है और 50,000 कैश और जो भी गया है गहना वगैरह मिला के मैंने करीब 1 लाख रुपये का सामान, मैंने 6 लाख रुपये का सामान। और गोड्डा के सुंदर पहाड़ी के पालम डूमर गांव के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। गांव में पीने के पानी का घोर अभाव है। लोगों की प्यास बुझाने के लिए गांव में एकमात्र साधन कुआं है, लेकिन गर्मी के दिनों में वो भी सूख जाता है। ग्रामीण कुएं में पानी रिसने का इंतजार करते हैं, जिसके बाद ही पानी भर पाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि रात के अंधेरे में ही कुएं से पानी भरने के लिए नंबर लगाना पड़ता है। लोगों की परेशानी का जायजा लिया हमारे संवाददाता गौरव झा ने। सुंदर पहाड़ी का पालम डूमर गांव की स्थिति ये है कि करीबन रात के 12 बजे से बूंद बूंद पानी के लिए ग्रामीणों को पंक्तिबद्ध तरीके से यहाँ खड़ा होना पड़ता है। ये तस्वीरें आप दिखाएंगे कि ये जो बर्तन यहाँ रखे गए हैं, ये बर्तन यहाँ लगाए गए हैं, नंबर लगाए गए हैं ग्रामीणों के द्वारा, क्योंकि कुआं का जो पानी है वो सूख जाता है। तो रात के 12 बजे के करीब ग्रामीण यहाँ आते हैं, अपना नंबर सुनिश्चित कराते हैं, उसके बाद पानी भरते हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि इसकी पानी की कमी को लेकर शिकायत कई दफ़ा कर ली जा चुकी है, लेकिन अब तक गांव में पानी नहीं पहुंच पाया। कुआं सूखने के कगार पर है, क्योंकि कुएं में जब पानी रिसता है तभी ये पी पाते हैं। क्या दिक्कत है पानी का?
देखिए पानी का तो पूरा दिक्कत है पहाड़ में। इस यहाँ पर 30 परिवार है, 30 घर है, तो एक ही कुआं किसी तरह जीवन व्यतीत होता है। ये भी तो सूख रहा है। सूख रहा है, किसी तरह आधा बाल्टी करके बंटवारा करते हैं। पानी प्यास लगता है, इंतजार करते हैं कि पानी निकलेगा तब पियेंगे। पानी जमा हो जाता है, कम से कम हम लोग इसको 2 घंटा इंतजार करते हैं, उसके बाद फिर बाल्टी गिरा देते हैं, उठाते हैं इसे। इसके बाद इंतजार करते हैं। हाँ। मतलब एक बाल्टी पानी भरने के लिए इन्हें करीबन 2 से ढाई घंटे इंतजार करना पड़ता है। एक बुजुर्ग है यहाँ पर जो कह रहे थे कि नीचे जो है यहाँ पर झरना है और जब पानी सूख जाता है तो झरने से पानी लाते। कितनी दूरी पर झरना है चाचा? 12 फीट है। 1200 फीट यहाँ से नीचे। हाँ, तो वहाँ से फिर पानी आप लोग लाते हैं? वहाँ से पानी लाते हैं यार, हम लोग को बहुत दिक्कत है, लेकिन हम लोग को झरना से पानी हम लोग को कीजिए। झरना से अगर ऊपर आ जाएगा तो सहूलियत हो जाएगी, सुविधा हो जाएगा। तो ये कमोबेश स्थिति हर एक पहाड़ी गांवों की है जहां पानी के लिए लोग त्राहिमाम हैं और बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।